इंतज़ामी सतह पर तब्दीली की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है और मामलात अब उसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस बार ख़ानदानी बादशाहत का भी खात्मा होने जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब आईनी अदालत के क़याम के बाद फ़ैसले नाफिज करने का एक वाज़ेह रास्ता खुल चुका है। नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन जमातों के एतराज़ की अमली तौर पर कोई हैसियत बाकी नहीं रही। नए सूबों के क़याम के रास्ते में आईनी अदालत कैसे मददगार है, इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। जुलाई का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि इससे पहले ही जुलाई के हवाले से अहम पेशगोइयाँ सामने आनी शुरू हो गई थीं। जून के बस्त में ही तकरीबन सोहेल वड़ाइच की जानिब से पेशगोई की गई कि जुलाई के अंदर हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर कई लोग सामने आए, सीनियर तज्ज़िया निगार भी, जिन्होंने कुछ ऐसी ही पेशगोइयाँ की। फिर फैसल वावडा भी सामने आए, कुछ ऐसे ही इंकिशाफात लेकर जुलाई के इख्तिताम पर बज़ाहिर वो शुरू होता हुआ नज़र भी आने लगा। इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर काफ़ी हलचल मच चुकी है। मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि तब्दीली वाकई अब आने वाली है, लेकिन ये तब्दीली लाई कैसे जाएगी, अब बहस इस पर हो रही है। कल तक का माहौल कुछ और था, मौजूदा सिस्टम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आमने सामने थे, और आज माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत बमुकाबला हुकूमत चल रहा है। अब सूरत हाल ये है कि वफाकी काबीना के वज़रा भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मोहसिन नकवी के बयान के बाद काबीना के अंदर एक दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने रीसेट के हवाले से बयान दिया था, तो फिर अलीम खान हैं, वो इसकी हिमायत में सामने आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इस मामले पर ज़रा बरहम दिखाई दिए, कहते हैं कि ये ड्रामेबाजी और रंगबाजी ना करें, आप खुद काबीना का हिस्सा होकर हुकूमत को चार्जशीट कैसे कर सकते हैं। दूसरी जानिब अलीम खान के करीबी साथी शुएब सिद्दीकी ने ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथ में लिया और एक इंतखाबी नताइज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और कहा कि आप खुद जाली मैंडेट पर आए हैं, पहले अपने हल्के के अवाम से माफ़ी मांगे। तो बज़ाहिर मौजूदा निज़ाम ने खुद निज़ाम का जो अहम हिस्सा थे लोग, हुकूमत के अंदर ही एक दूसरे के साथ अब मुकाबलेबाजी चल रही है, लफ्ज़ी जंग चल रही है, और बज़ाहिर फ़िलहाल आने वाले दिनों के अंदर भी इस लफ्ज़ी जंग का कहीं इख्तिताम नज़र नहीं हो रहा। दूसरी जानिब 2024 के इंतखाबात और फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम होने वाली हुकूमत और PTI के दरमियान तनाज़ा अब बज़ाहिर एक माजी का हिस्सा लगता है, क्योंकि अब मौजूदा सूरत हाल में जो तनाज़े के फ़रीक़ैन हैं वही बदल चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक रीसेट की ज़रूरत है। इसके लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, और PTI भी उसके अंदर शामिल होगी। साथ ही आवाम की राय की भी बात की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR की जानिब से की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम थी, और कई अहम पैगामात इसके ज़रिए दिए गए। और सबसे बड़ा पैगाम था जो दिया गया वो ये भी था कि अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। बज़ाहिर इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तस्लीम किया कि मौजूदा सिस्टम डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है, मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, और इस एतराफ़ के बाद खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी अब कई आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ आवाज़ें ये भी कह रही हैं कि शायद इतनी बड़ी बातों के बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। किसी भी मुआशरे में वैसे जाली मैंडेट के ज़रिए बनने वाली हुकूमत आमतौर पर ज़्यादा देर नहीं चल सकती। अब काबीना के वज़रा भी आमने सामने हैं, और एक सिस्टम की कामयाबी की बात कर रहा है तो दूसरा सिस्टम की नाकामी पर बात करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में नून लीग के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो बज़ाहिर मायूस दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी बहस में ये भी कह रहे हैं कि हालात बज़ाहिर हुकूमत के ख़ात्मे की जानिब तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अगरचे बार बार कहा जा रहा है कि ना तो हुकूमत कहीं जा रही है, ना ही सदारती निज़ाम आ रहा है, लेकिन लोग ये समझ चुके हैं कि एक बड़ी तब्दीली अब आने वाली है। और ऐसे में ख़ास तौर पे जो नून लीग के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके जो कायदीन हैं, उनके रहनुमा हैं, वो सेफ़ साइड इस्तेमाल करें और बाइज़्ज़त अंदाज के अंदर सिस्टम से बाहर निकलें। ऐसे में लोग नून लीग के वोटर्स और सपोर्टर्स ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर इस वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल देख रहे हैं। उनकी अपनी जानिब से ही उनके वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा को इस्तीफ़ों का मशवरा दिया जा रहा है, लेकिन बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटी देखें, इन जमातों की हकीकत देखें, तो नून लीग खुद कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेगी। और फैसल वावडा जैसा कि पहले ही कह चुके हैं कि करप्शन के केसेस भी तैयार हैं, फ़ाइलें तैयार हैं, और बेरहम एहतिसाब का इशारा भी दे चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब नून लीग खुद समझती है और पुराने ये सियासतदान हैं तो ये जानते हैं कि जैसे ही ओहदे छोड़े, कुर्सी से नीचे उतरे, तो फ़ौरी तौर पे करप्शन की फ़ाइलें भी फिर खुलेंगी और फिर जेल के दरवाजे भी खुलेंगे, और वाकई एक बेरहम एहतिसाब इनका इंतज़ार कर रहा है। दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क में एक दिलचस्प और एक नई बहस छिड़ चुकी है, जो कि नए सूबों के क़याम के गिर्द घूम रही है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने बज़ाहिर ये फ़ैसला कर लिया कि नए सूबे बनाने हैं, तो फिर सियासी जमातों के पास ऑप्शंस बहुत ही महदूद रह चुके हैं। हालिया बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब हर तरफ ये बहस है कि
آئینی اس کا راستہ کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر نئے صوبے، نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں تو ملک کی معاشی صورتحال تو پہلے ہی اچھی نہیں ہے، ان کے لیے جو نیا انتظام ہوگا، نئی اسمبلی، نئے ہائی کورٹ، سارا کچھ ایک نیا پورا سیٹ اپ ہوگا صوبے کا، تو وہ کس طریقے سے چلایا جائے گا۔ بہرحال اب جو بحث ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ نئے صوبے بنیں گے کیسے، طریقہ کار کیا ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فی الحال اس کے اوپر رضامند نظر نہیں آتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کولیپس کر چکا ہے، لہٰذا گڈ گورننس کے لیے نئے یونٹس اور نئے صوبے بنانا ناگزیر ہیں۔ گزشتہ روز کی DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد بھی اس بات کے اوپر اب مہر لگ چکی ہے جو کہ موجودہ وزیر داخلہ نے کی تھی گزشتہ دنوں، اور بظاہر اس موقف کی تائید ہو چکی ہے کہ اگر ملکی مفاد میں نئے صوبے بنانی اب ضروری محسوس کیے جا رہے ہیں تو پھر یہ بالکل بننے چاہیے۔ اس صورتحال کے اندر وزراء کے اندر بھی ایک نئی صف بندی نظر آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال ہوں، علیم خان ہوں یا محسن نقوی، بظاہر یہ سب ایک پیج کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اور علیم خان محسن نقوی کے بیانات کی حق میں ظاہر ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کے لیے یقینی طور پر سندھ ان کی ریڈ لائن ہے۔ سندھ کی تقسیم پیپلز پارٹی کی اپنی سیاسی بقا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ سندھ اگر تقسیم ہو گیا، مزید صوبے بن گئے تو ان کی حکومت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ خاندانی بادشاہت ہے جو وہاں چلی آ رہی ہے بظاہر، اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا، سندھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسے میں پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دینا چاہتی۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اگر یہ بہت ہی ضروری ہے تو پھر پہلے پنجاب سے آغاز کر لیں۔ پنجاب کی حالت دیکھیں تو نون لیگ کی حکومت ہے، اور نون لیگ اس وقت اس کے اندر مختلف رائس میں پائی جاتی ہے۔ بظاہر نون لیگ جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے سندھ ہے، بالکل اسی طرح نون لیگ کے لیے صوبہ پنجاب ہے۔ پنجاب کو تقسیم کرنا نون لیگ کے لیے ہرگز آسان کام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو کہ اس وقت بڑے کے ساتھ ایک مشکل فیصلہ بھی ہے، جو کہ ان دونوں جماعتوں کو سندھ اور پنجاب کے معاملات کے اوپر کرنا ہے۔ بظاہر شہباز شریف اور مریم نواز دو بڑے عہدیدار ہیں، ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر اعلیٰ، وہ فی الحال موجودہ صورتحال پر خاموش دکھائی دے رہے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ کافی حد تک فی الحال محتاط رویہ اپنا رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو وفاقی وزراء ہیں، جو پارٹی کے اراکین ہیں، وہ ضرور آمنے سامنے کھل کر آ چکے ہیں۔ اب نئے صوبے بنیں گے کیسے، اس کے اوپر آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، تو آئین یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 239 کی شق 4 جو ہے، یہ صوبے کی حد بندی یا تبدیلی کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے قرارداد اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ لیکن نئے صوبے کی بالکل بھی فی الحال اس نئے صوبے کی تخلیق کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے اوپر فی الحال آئین خاموش نظر آتا ہے۔ نئے صوبوں کے قیام کے لیے اب مختلف آپشنز بھی اس وقت مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں کے اوپر زیر بحث ہیں۔ آرٹیکل 48 کی شق 4 کی بات کی جائے تو یہ ایک ریفرینڈم کی بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظوری لے کر ریفرینڈم کے ذریعے معاملے کے اوپر عوام کی رائے لے سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب پھر اور کچھ نہ بچے تو آئینی عدالت تو ہے ہی۔ آئینی عدالت میں صدارتی ریفرنس بھی بھیجا جا سکتا ہے، آئینی تشریح بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ آئینی راستے ہیں جو کہ معاملے کے اوپر، جبکہ سیاسی جماعتیں اگر اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتی ہیں